यदि लोगों से पूछा जाए कि वे सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं, तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने डर को स्वीकार करते हैं, लेकिन याद रखना, इस धरती पर तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे किसी चीज से डर ना लगता हो। कोई इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन डर सब में मौजूद होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, क्योंकि डर हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। व्यक्ति को अगर डर लग रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति अपने डर पे काबू नहीं कर पा रहा है तो इसमें व्यक्ति का नुकसान ही नुकसान है। डर एक प्रकार का भ्रम होता है जो मनुष्य में किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है। डर मनुष्य में कभी कभी इतना सूक्ष्म तथा गहराई में छिपा होता है कि इसका पता ही नहीं चलता। इन डरों को खोजने के लिए आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। डर मनुष्य की बर्बादी के ऊंचे कारणों में से एक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि वे कौन से सबसे खतरनाक डर हैं जो मनुष्य की सफलता में टांग अड़ाते हैं। ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल ने 6 डरों का खुलासा किया है जो मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक साबित होते हैं। तो इन डरों को अच्छी तरह समझे और इन्हें दूर करने का प्रयास करें। पहला डर, गरीबी का डर। 6 प्रमुख डरों में से सबसे विनाशकारी डर है गरीबी का डर, इसीलिए इसे पहले नंबर पर रखा गया है। यह वो विनाशकारी डर है जिसकी वजह से लाखों करोड़ लोग दरिद्रता तथा अभाव में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस डर के साथ कभी समृद्ध नहीं हो पाता। गरीबी और अमीरी, इन दोनों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के अंदर गरीबी का डर छुपा हुआ है वह व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि गरीबी की तरफ जाने वाला रास्ता और अमीरी की तरफ जाने वाला रास्ता दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होते हैं। यह अमीरी से मेरा मतलब केवल पैसों से नहीं है, बल्कि यह अमीरी से मेरा मतलब है कि व्यक्ति भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से समृद्ध हो। गरीब नहीं रहना चाहते तो गरीबी के डर को आज ही त्याग दो। गरीबी का डर मनुष्य की बुद्धि, कल्पना शक्ति, उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म कर देता है। यह मनुष्य के उत्साह और जोश को खत्म करके उसे खोखला बना देता है। यह डर व्यक्ति की याद करने की क्षमता, उसके सही सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। इच्छा शक्ति को शून्य करके मनुष्य को लाचार महसूस करवाता है। यह अनिद्रा, दुख तथा परेशानियां लाता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि यह डर सभी डरों में सबसे घातक है। इसे सूचियों में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस डर पर महारत हासिल करना सबसे ज्यादा कठिन है। लेकिन ध्यान रखें, यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपने प्रयास के द्वारा इस डर पर काबू पाया जा सकता है। कोई भी चीज मनुष्य को उतना दुख और अपमान नहीं देती जितना कि गरीबी देती है। केवल गरीबी का अनुभव कर चुके लोग ही इस बात को पूरी तरह समझ सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इंसान गरीबी से डरता है, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि बिना पैसों के उतना खाना भी नहीं मिलता कि वह अपना पेट भर सके। इसलिए आज और अभी इस डर को पूरी तरह खत्म कर दो। आलोचना का डर। गरीबी के डर के बाद सबसे विनाशकारी डर है आलोचना का डर। इंसान में यह डर मूल रूप से किस वजह से उत्पन्न हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस डर की उत्पत्ति वहां से शुरू हुई जहां से मनुष्य ने फैशन को लेकर चिंता करना शुरू की। आज आप किसी शादी समारोह में पुराने कपड़े पहन के चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि लोग केवल आपके बारे में ही बात करना शुरू कर देंगे। आपसे कहेंगे कि आप कंजूस हो इत्यादि। और इस डर की वजह से शायद ही कोई व्यक्ति शादी समारोह में पुराने कपड़े पहन के जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके इस डर का फायदा कौन उठा रहा है? आपके इस डर का भरपूर फायदा उठाते हैं उस सामान को बनाने वाले, उस सामान के निर्माता, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि कोई आपकी पुरानी फैशन का मजाक उड़ाए। आप देखते हैं कि आज हर कुछ दिनों में फैशन बदल जाती है। हर कुछ दिनों में चीज़ों को इस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है कि आप डर से ही सही लेकिन उन चीज़ों को खरीदें। उदाहरण स्वरूप आज आलोचना का डर फटे कपड़े पहनने तक मजबूर कर रहा है, क्योंकि फटे कपड़े भी तो आज की फैशन है। अधिकांश लोग अपने लक्ष्य, अपनी योग्यता और अपनी समझ से निर्धारित नहीं करते, बल्कि अपने माता पिता या किसी को देखकर निर्धारित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने समाज से कुछ हटकर करने की कोशिश की तो यह समाज हमें ताने मारेगा, हमारी आलोचना करेगा। कई माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करके उनमें हीन भावनाओं को पैदा कर देते हैं, जो उस बच्चे की जिंदगी को तबाह कर देती हैं।
वास्तव में इस कृत्य के लिए तो जेल होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए जो आलोचना से पीड़ित बच्चों को न्याय दिला सके। याद रखें, आपके आसपास के लोगों की वजह से यह डर उत्पन्न होता है, लेकिन अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस डर को जड़ से खत्म कर दो। कोई कितनी ही आलोचना करे, इस बात पे ध्यान मत दो। दूसरों की वजह से अपनी क्रिएटिविटी को मरने मत दो। आलोचना की वजह से अपने लक्ष्य मत बदलो। आलोचना के डर को खत्म करके अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, महान कार्य आलोचना से नहीं होते बल्कि रचनात्मक सुझावों से होते हैं। खराब सेहत का डर हमारी सूची में तीसरा विनाशकारी डर है, खराब सेहत का डर। यह प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में रहता है, जो व्यापार एवं प्यार के मामले में चिंता तथा निराशा के समय वास्तविक रूप ले लेता है। मनुष्य के आगे बढ़ने के मार्ग में यह डर भी एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अधिकांश लोग केवल सेहत खराब होने के डर से ही बीमार पड़ जाते हैं। एक जाने माने डॉक्टर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि 75% से अधिक लोग जो मेरे पास इलाज करवाने आते हैं वो हाइपोक्रोंडिया से पीड़ित होते हैं। हाइपोक्रोंडिया एक काल्पनिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति सच में बीमार नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि वह बीमार है या फिर बीमार होने वाला है। यहाँ तक कि जहाँ बीमारी का कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता, वहाँ भी डर की वजह से रोग के लक्षण शरीर में उभरने लग जाते हैं। आपने यह घटना कोरोना काल में अवश्य देखी होगी कि कई लोगों को कोरोना नहीं था, लेकिन अधिकतर लोग तो कोरोना के डर से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए इस डर को भी आज से ही खत्म करना शुरू कर दो। कई प्रयोगों द्वारा यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी का डर उत्पन्न कर दिया जाए तो धीरे धीरे वे लक्षण वास्तविक रूप लेने लग जाते हैं और रोगी सच में बीमार पड़ जाता है। कई साल पहले एक प्रयोग किया गया। प्रयोग करने वालों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप बारी बारी से फलाना व्यक्ति से यह सवाल करना कि आज आप बहुत बीमार दिख रहे हो, क्या आपको कोई बीमारी है? जब पहले व्यक्ति ने उससे यह सवाल किया तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे व्यक्ति ने उससे सवाल किया कि आपको कोई बीमारी है, आपका मुंह उतरा सा लग रहा है, तो उस व्यक्ति ने इस बात को भी टाल दिया। धीरे धीरे कई लोगों ने उसे बारी बारी से यह सवाल करना शुरू किया और उससे पूछा तो धीरे धीरे वह भी कहने लग गया हाँ कि मैं आज थोड़ा बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। अंत में वह व्यक्ति सच में बीमार पड़ गया। अगर आपको यह झूठ लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखें, यह उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। और हाँ, आप भी सावधान रहें, कोई यह एक्सपेरिमेंट कहीं आप पे ट्राई ना कर ले। जीवन में प्रगति करने हेतु आवश्यक है कि आप इस डर को खत्म कर दें, इसीलिए आज से ही इसके विरुद्ध काम करना शुरू कर दें। प्यार को खोने का डर। 6 मूलभूत डरों में सबसे दर्दनाक डर है प्यार के खोने का डर, क्योंकि यह डर मनुष्य को स्थायी पागलपन की ओर भी धकेल सकता है। प्यार के खोने का डर अन्य डरों की तुलना में शरीर और मस्तिष्क पर ज्यादा कहर ढाता है। यह डर मनुष्य को डिप्रेशन, एंजाइटी की काली गुफाओं में ले जाता है। यह डर प्रत्येक मनुष्य को अपनी विरासत में मिला है। प्यार के खोने का डर पाषाण युग से ही आरंभ हो गया था, जब मनुष्य अपने पशुबल के द्वारा महिलाओं को चुराया करता था। मनुष्य अब भी यह करता है, लेकिन अब तकनीक बदल गई है। अब पुरुष अपने पैसों, सौंदर्य तथा मोटर कारों व गहनों आभूषणों के जरिए महिलाओं को चुराता है। यह डर महिलाओं को ज्यादा सताता है, क्योंकि पुरुष हमेशा से ही बहुविवाही प्रकृति का है। बहुविवाही प्रकृति का मतलब होता है एक से अधिक विवाह करना या प्यार करना। यह डर इतना दर्दनाक होता है कि यह मनुष्य को हमेशा के लिए पागल भी बना सकता है। इसलिए इस डर को आज ही त्याग दे। बुढ़ापे का डर, यह हमारी श्रेणी में 5वें नंबर पे आता है। वास्तव में इस डर से ग्रसित लोग खुद को भयावह स्थिति में डाल लेते हैं। देखा जाए तो इस डर के 2 मूल कारण हैं। पहला कारण यह है कि व्यक्ति बुढ़ापे में ज्यादा हाथ पैर नहीं चला सकता, इस वजह से उसे गरीबी का डर सताता रहता है। इस वजह से यह डर उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा कारण है अपराध बोध, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही यह सुनता आ रहा है कि मरने के बाद मनुष्य के कर्मों का हिसाब होता है तथा गलत कर्मों की सजा नरक की यातनाओं द्वारा दी जाती है। इस वजह से व्यक्ति को अपनी सारी उम्र में किए गए सारे गलत कार्य इस उम्र में याद आते रहते हैं तथा वह नरक की यातनाओं को सहने से डरता है। इस डर के अन्य कारणों में देखा जाए तो उसे यह डर लगा रहता है कि कहीं उसके साथी उसकी संपत्ति ना छीन ले, कहीं उसका पुत्र उसका साथ ना छोड़ जाए। लेकिन वस्तुतः यह डर गरीबी के डर से जुड़ा होता है।
क्योंकि वृद्धाश्रम में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। जो लोग पहले से ही वृद्धाश्रम में रहते हैं वो अपनी उदासी भरी कहानियां सुनाते हैं, जिससे व्यक्ति और डर जाता है। लेकिन आपको इस डर से जल्दी मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा आना शाश्वत सत्य है। और आपको लोगों की बातों से ज़्यादा नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद व्यक्ति की मानसिक हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सच तो यह है 40 से 60 की उम्र में व्यक्ति मानसिक एवं आध्यात्म की सही स्थिति में होता है। कई लोगों को इस बात का भी डर रहता है कि लोगों की सेक्स लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन इन बातों को स्वीकार करना चाहिए कि यह सबके साथ होता है और इस डर पर काबू पाना चाहिए। यह डर आपको कमजोर बनाता है, इसे जल्दी से जल्दी त्याग देना चाहिए। मौत का डर। कुछ लोगों के लिए यह डर अन्य सभी 5 डरों से सबसे क्रूर होता है। इंसान हमेशा से एक ही सवाल पूछता आया है कि मैं कहां से आया हूं और अंत में मुझे कहां जाना है। भूतकाल का काला युग, जहां ज्ञान व शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी, तब कई धूर्त व चालाक लोगों ने इन सवालों के कई मनगढ़ंत जवाब दिए तथा लोगों के अंदर अपराध बोध व डर पैदा किया, ताकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। विभिन्न संप्रदायों के भ्रष्ट नेताओं ने कई भ्रांतियां फैलाई, कई मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर उन्हें अपने कब्जे में लिया। एक संप्रदाय का नेता कहता है कि तुम मेरी शरण में आ जा, तुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। दूसरे संप्रदाय का नेता कहता है नहीं, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर तुम मेरे कहे से बाहर जाओगे तो तुम्हें नरक के शैतान प्रताड़ित करेंगे। इन धार्मिक नेताओं ने जितना डर फैलाया है ना, उतना किसी ने नहीं फैलाया। ये लोग लोगों में अपराध बोध भरकर उन्हें गुलाम बनाते हैं। आजकल विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा कई समाज सुधारक ने इस डर को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन आज भी यह डर व्याप्त है। लेकिन तुम्हें इस डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मौत एक शाश्वत सत्य है और प्रकृति का नियम है। और इस बात को आप भी जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्राण भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही है। इसी प्रकार प्राण को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, बस इसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, नष्ट नहीं हो सकती। आज मैंने बताया आपको 6 डर। कृपया इन 6 डरों पे काबू पाओ और अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुलंद आवाज के साथ में। इसी के साथ मैं लालचंद मीना अपनी वाणी को विराम देता हूं। बी हैप्पी।